हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक पैसेज लेकर आ गए हैं जिसे हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस पूरे हिंदी वाले पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके इसे खुद से ट्रांसलेट करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट सेंटेंस है कि हमारा देश महान है। तो ये तो बहुत ही ईजी सेंटेंस है कि हमारा देश महान है। तो इसमें क्या महान है? हमारा देश। बात हो रही है हमारे देश की, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा देश। तो अगर इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि एक सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें हमें इज, एम या आर का यूज करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं आवर कंट्री। हमारा देश की अंग्रेजी हो जाएगी आवर कंट्री। अब महान है अर्थात इज ग्रेट। आवर कंट्री सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे और महान के लिए हो जाएगा ग्रेट। तो हमारा देश महान है, इसको तो आप बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आवर कंट्री इज ग्रेट। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है कि शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और रहा है का मतलब अभी भी है। शताब्दियों पहले से अभी भी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। और इसमें गौरवपूर्ण इतिहास के होने की बात हो रही है, अर्थात इसमें हमें देयर का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि देयर हैज़ बीन, इतिहास रहा है आया, तो यहाँ पे हमें हैज़ बीन का यूज करना होगा। और उसके होने की बात हो रही है, इसलिए हम देयर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देयर हैज़ बीन, अब क्या रहा है? गौरवपूर्ण इतिहास। तो गौरवपूर्ण के लिए हो जाएगा ग्लोरियस। देयर हैज़ बीन अ ग्लोरियस हिस्ट्री, अ ग्लोरियस हिस्ट्री, ग्लोरियस हिस्ट्री। अब इसमें बचा क्या? शताब्दियों तक के लिए हो जाएगा फॉर सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि देयर हैज बीन अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ अस फॉर सेंचुरीज, यानी कि शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो ऑफ अस यहाँ पे कर सकते हैं या फिर ऑफ आवर कंट्री कर सकते हैं कि हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो हमारा का मतलब हमारे देश से है, तो यहाँ पे हम ऑफ आवर कंट्री कर देते हैं, ऑफ आवर कंट्री। केवल हमें सेंस को ट्रांसलेट करना होता है फ्रेंड्स, आप इस बात को याद रखेंगे। हमेशा शब्दों पे ही नहीं जाएंगे, हमें सेंस को देखना होगा। हम हमेशा कहते हैं कि शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। तो आपको भावनाओं को समझना होगा, उस सेंस को समझना होगा और उसी को ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर हैज़ बीन अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है शताब्दियों से, के लिए हो जाएगा फॉर सेंचुरीज। फॉर सेंचुरीज का मतलब हो गया शताब्दियों से। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि, तो ना केवल बल्कि यहाँ पे आया, अर्थात नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज इसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नॉट ओनली का यूज कर देंगे, नॉट ओनली। और इसके बाद पूर्व के देश यहाँ पे है, नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, केवल पूर्व के ही नहीं, तो नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, यानी कि हो गया केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि। तो बल्कि के लिए हम यहाँ पे बट ऑल्सो का यूज करेंगे, बट ऑल्सो पश्चिम के समस्त देश भी, बट ऑल्सो ऑल द कंट्रीज, समस्त देश के लिए ऑल का यूज करेंगे, ऑल द कंट्रीज। अब पश्चिम के अर्थात ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के समस्त देश भी हमारी प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए हैं। तो हमारे प्राचीन संस्कृति की छाप लिए हुए है। तो यहाँ पे पास्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि ऑल द कंट्रीज यहाँ पे है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। अब छाप लिए हुए हैं, ऐसा अगर यहाँ पे आता है तो हमें बेयर द स्टैम्प का यूज करना होता है। बेयर का मतलब रखना होता है, तो बेयर का यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा, जो कि हो जाएगा बॉर्न। बेयर का थर्ड फॉर्म बॉर्न हो जाएगा, तो बॉर्न द स्टैम्प। छाप के लिए यहाँ पे हम स्टैम्प का यूज कर सकते हैं, द स्टैम्प ऑफ। और किसकी छाप लिए हुए हैं?
हमारी प्राचीन संस्कृति की, तो की के लिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज कर दिया। अब हमारी प्राचीन संस्कृति की अंग्रेजी लिखनी है ऑफ आवर, प्राचीन की अंग्रेजी हो जाएगी एंशिएंट, ऑफ आवर एंशिएंट, और संस्कृति की अंग्रेजी होती है कल्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस देखने में थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन इसको बहुत ही इजीली ट्रांसलेट किया गया है। जैसा इसको लिखा गया सेम वैसे इसको ट्रांसलेट हमने कर दिया, इसको एकदम लिटरली ट्रांसलेट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आया तो केवल पूर्व के देश ही नहीं, केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि, तो जब भी आपको दिखाई देता है ही नहीं बल्कि, जब भी सेंटेंस में आ जाए ही नहीं बल्कि, तो आपको समझ जाना है कि इसमें हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। अब क्योंकि इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, एक यहाँ पे है पूर्व के देश और एक है पश्चिम के देश, तो इसलिए इसका सब्जेक्ट ही डिफरेंट है, इसलिए हमने नॉट ओनली को सबसे पहले ही सेंटेंस में यूज़ किया है। जब सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट होता है तो नॉट ओनली का यूज़ सबसे पहले करते हैं, और अगर हमारा वर्ब डिफरेंट होता है और सब्जेक्ट सेम रहता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली लगा के तब हम वर्ब को लिखते हैं, फर्स्ट वर्ब फिर बट ऑल्सो लगा के सेकेंड वर्ब। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट केवल डिफरेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब सेम है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को लिखने के बाद हम नॉट ओनली का यूज करेंगे, फिर पहला ऑब्जेक्ट फिर बट ऑल्सो लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करना आपको पता होगा फ्रेंड्स, और आप चाहें तो हमारे और भी वीडियोज़ में देख सकते हैं, सिंथेसिस के वीडियोज़ में आपको इसके यूजेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नॉट ओनली का यूज़ किया कि नॉट ओनली द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, यानी केवल पूर्व के देश ही नहीं, बट ऑल्सो द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, बल्कि पश्चिम के देश भी, हैव बॉर्न द स्टैम्प ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर, हमारे प्राचीन संस्कृति की छाप को लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसको एरेज करके और इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे दर्शन और साहित्य ने पश्चिमी जीवन धारा को काफ़ी प्रभावित किया है। तो प्रभावित किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे सेंटेंस है, और किसने प्रभावित किया है? हमारे दर्शन और साहित्य ने। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा दर्शन और साहित्य। तो हमारा दर्शन क्या हो जाएगा? आवर फिलॉसफी, और साहित्य एंड लिटरेचर, आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर, यानी कि हमारा दर्शन और साहित्य, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रभावित किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और इसमें फिलॉसफी और लिटरेचर दो चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे हमें अब हैव का यूज़ करना होगा। तो हैव अफेक्टेड, प्रभावित किया है, प्रभावित करना की अंग्रेजी अफेक्ट होती है, या फिर इन्फ्लुएंस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अफेक्टेड का यूज़ कर देते हैं, हैव अफेक्टेड यानी प्रभावित किया है। अब किसे प्रभावित किया है? हम पश्चिमी जीवन धारा को, किसे प्रभावित किया है? पश्चिमी जीवन धारा को, यानी कि द लाइफ स्टाइल ऑफ द वेस्ट। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि द लाइफ, या फिर केवल हम यहाँ पे कर सकते हैं द लाइफ ऑफ द वेस्ट, और जीवन धारा यहाँ पे है तो हम लाइफ स्टाइल भी यहाँ पे कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ द वेस्ट। पश्चिमी जीवन धारा को प्रभावित किया है, और यहाँ पे बहुत प्रभावित किया है आया है, काफ़ी प्रभावित किया है, तो यहाँ पे हम अलॉट का यूज कर देंगे लास्ट में। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आज हम उन्नति के दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आज हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सेंस निकालिए फ्रेंड्स कि आज हम उन्नति के दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात आज हम प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टुडे वी आर ट्राइंग, आज हम कोशिश कर रहे हैं। टू प्रोग्रेस, उन्नति करने का, टू प्रोग्रेस, टुडे वी आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस, आज हम उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल यही इतना इसका सेंस है फ्रेंड्स। सेंटेंस ये भले इतना लंबा लिखा गया है कि आज हम उन्नति के दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका सेंस यही है कि आज हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे कि टुडे वी आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस, आज हम उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आया है कि हम सब का कर्तव्य है कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें।
हम सबका कर्तव्य है, अर्थात इट इज़ आवर ड्यूटी, या हम सबका कर्तव्य है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ आवर ड्यूटी, या हम सबका कर्तव्य है। और क्या करना, न्यौछावर करना, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू सैक्रिफाइस, न्यौछावर करना के लिए हम सैक्रिफाइस का यूज कर सकते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सैक्रिफाइस, या हमारा कर्तव्य है कि हम न्यौछावर कर दें, क्या, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ के लिए हो जाएगा एवरीथिंग। अब किसके लिए न्यौछावर कर दें, देश की सेवा में, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। देखिए ये भी बहुत ही इजी सेंटेंस था कि हम सब का कर्तव्य है कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। तो हम सबका कर्तव्य है अर्थात इट इज़ आवर ड्यूटी, क्या करना कि न्यौछावर कर दें, तो टू सैक्रिफाइस, और सब कुछ के लिए हो गया एवरीथिंग, कि हम सब कुछ न्यौछावर कर दें, अर्थात सब कुछ हम लोग सैक्रिफाइस कर दें। इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा में। अब इसके बाद है कि हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए, हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रांसलेट करेंगे कि हमें भूल जाना चाहिए, चाहिए यहाँ पे आया तो शुड का यूज करेंगे, तो वी शुड फॉरगेट, वी शुड, चाहे यहाँ पे हम फॉरगेट का यूज कर सकते हैं या फिर हम अवॉइड का यूज कर सकते हैं कि वी शुड अवॉइड। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे वी शुड अवॉइड, हमें दूर रहना चाहिए, अर्थात हमें भूल जाना चाहिए। किसे भूल जाना चाहिए, भेदों को, भेद की अंग्रेजी होती है डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डिस्टिंक्शन, द डिस्टिंक्शन, वी शुड अवॉइड द डिस्टिंक्शन, हमें भेदों को भूल जाना चाहिए। अब कैसे भेदों को, जाति, धर्म और प्रांतीयता के, तो डिस्टिंक्शन के बाद ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ कास्ट, जाति, और धर्म यहाँ पे है तो इसके लिए हम क्रीड का यूज कर सकते हैं या फिर रिलीजन का यूज कर सकते हैं, कास्ट, क्रीड, और प्रांतीयता के, तो एंड यहाँ पे लगा के हम लिख सकते हैं एंड प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब प्रांत होता है। तो ये हो गया कि वी शुड अवॉइड द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड प्रोविंस, हमें जाति, धर्म और प्रांतीयता के भेद को भूल जाना चाहिए। यहाँ पे हम फॉरगेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर अवॉइड का यूज़ कर सकते हैं। अब आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे। अब फ्रेंड्स इसमें लास्ट सेंटेंस हमारा है कि हमें याद रखना चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए, यहाँ भी चाहिए आ गया। हमें क्या करना चाहिए ये जब बताया गया हो तो हमें शुड का यूज़ करना होता है जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो हमें याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी शुड रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए। अब क्या याद रखना चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तभी हमारा भविष्य शानदार होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा देश शानदार होगा। पहले हम इसको लिख सकते हैं कि वी शुड रिमेंबर दैट, की के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं, हमारा भविष्य शानदार होगा, अर्थात आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर विल बी, शानदार होगा के लिए हो जाएगा विल बी, और शानदार के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्राइट, ब्राइट लिख सकते हैं या फिर ग्लोरियस लिख सकते हैं। आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, क्योंकि फ्यूचर के साथ हम ज़्यादातर ब्राइट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, हमारा भविष्य शानदार होगा। अब यदि हमारे देश की उन्नति होगी, तो यदि के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओनली व्हेन, केवल तभी, तभी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओनली व्हेन, केवल तभी शानदार होगा यदि हमारे देश की उन्नति होगी। ओनली व्हेन आवर कंट्री, ओनली व्हेन आवर कंट्री। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें दो क्लॉज हैं कि आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, हमारा भविष्य शानदार होगा, एक तो ये क्लॉज है, और यदि हमारे देश की उन्नति होगी, तो यदि हमारे देश की उन्नति होगी ये यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, और हमारा भविष्य शानदार होगा ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब दो डिपेंडेंट, जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों अगर फ्यूचर के रहते हैं
तो हम क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वाला है, जिसका पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है, उसको हम फ्यूचर में लिखते हैं, और जिसका सेंस डिपेंड है किसी दूसरे वाले क्लॉज पर, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो क्लॉज है, व्हेन वाला जो क्लॉज है, ओनली व्हेन आवर कंट्री, इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होगा। तो डेवलप का मतलब होगा उन्नति करना, तो डेवलप्स कर देंगे, डेवलप्स। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट, कि हमारा भविष्य शानदार होगा, ओनली व्हेन आवर कंट्री डेवलप्स, केवल तभी जब हमारा देश डेवलप करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पूरे पैसेज को आपको ट्रांसलेट करके बताया, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, इस पूरे हिंदी वाले पैसेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसे आप खुद से ट्रांसलेट करिए अपनी कॉपी में नोट करके। और अगर किसी भी सेंटेंस में आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।